हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको 10th इंग्लिश पोइट्री से टॉप 50 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। आज हम आपको पोइम 1 से लेकर लास्ट तक सभी पोइम्स के टॉप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने केवल करेक्ट आंसर को ही सिलेक्ट किया हुआ है, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में ना आए। स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस में जो हमारा स्टेंजा होता है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनका हमें सही आंसर देना है। तो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को हमने यहाँ शामिल किया है टॉप 50 में। तो देखते हैं पोएम नंबर 1, डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत मस्ट है कि पोएम का नाम और पोइट का नाम आपको याद होना चाहिए। इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। यदि आपको नाम याद है पोइट का और पोएम का तो आप आसानी से आंसर सिलेक्ट करके अपना ऑप्शन फिल कर सकते हैं। फर्स्ट है, हु वॉज सिटिंग इन द ट्री। डस्ट ऑफ स्नो से फर्स्ट एमसीक्यू, हु वॉज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। करेक्ट ऑप्शन होगा अ क्रो। द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर अ, कवि नीचे किसके खड़ा हुआ था, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। थर्ड है, द क्रो सॉक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, कौवे ने पेड़ से क्या हिलाया था, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। क्वेश्चन 4 है, द पोइट वॉज इन, कवि किस दशा में था, डिप्रेसिव मूड में था, दुखद अवस्था में था, निराश अवस्था में था। फिफ्थ है, द पोइट्स मूड चेंज वाई, कवि की मनोदशा बदली कैसे, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधों पर जब बर्फ गिरी तब उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई। पोइम सेकेंड है फायर एंड आइस। इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, आग और बर्फ। क्वेश्चन 6 है, इन द पोइट्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, कवि के अनुसार, कवि के विचार से संसार का अंत किस में होगा, बर्फ या आग से। बर्फ और आग से संसार का अंत होगा, समापन होगा। 7 नंबर है, द पोइट कंपेयर्स फायर विथ, कवि आग की तुलना करता है डिजायर से, इच्छा से। 8 है, द मीनिंग ऑफ पेरिश इन द पोइम, कविता में पेरिश वर्ड का अर्थ है डाई मीन्स मरना, समाप्त हो जाना। क्वेश्चन 9 है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर, संसार भरा हुआ है इच्छाओं और हेटेड घृणा से। 10 है, द पोइट सेज दैट ही हैज़ टेस्टेड, कवि कहता है कि उसने स्वाद लिया है किसका, डिजायर का, इच्छा का स्वाद लिया है। पोएम 3 है, द टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू ये लेस्लाई नोरिस की कविता है। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है, विच एनिमल इन द केज, कौन सा जानवर पिंजड़े में है, तो टाइगर है। 12 है, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडोज, वह छाँव की ओर क्यों झुक रहा था, क्यों लटक रहा था। टू कैच द डियर, हिरन को पकड़ने के लिए वह झुक रहा था। 13 है, द टाइगर इज लॉक्ड इन, चीते को बंद किया गया था कहाँ, एक कंक्रीट सेल, एक मजबूत सीमेंटेड कोठरी में उसको बंद किया गया था। द टाइगर वॉज वेटिंग फॉर, टाइगर इंतजार किसका कर रहा था, द फैट डियर, एक मोटे हिरन का। 15 द आईज ऑफ द टाइगर लुक्ड एट नाइट, चीते की आंखें रात में कैसी दिखती थी, ब्रिलियंट, बहुत चमकीली दिखती थी। पोएम नंबर 4 है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को किस तरह बताएं। ये कार्लोनियन बेल्स की कविता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच एनिमल चेंजेज इट्स कलर, कौन सा जानवर अपना रंग बदलता है, तो सही ऑप्शन होगा चैमिलियन। चैमिलियन एक गिरगिट कहलाता है, ये अपना रंग बदलता है। 17 है, चैमिलियन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू, एक चैमिलियन की तुलना की गई है अ लिजर्ड, एक छिपकली से। 18 है, एन एशियन लायन इज प्राउड फाउंड, एक एशियन शेर पाया जाता है इन द जंगल्स ऑफ ईस्ट, पूर्व के जंगलों में एशियन
लॉयन पाया जाता है। 19 है द बंगाल टाइगर लुक्स, बंगाल का टाइगर दिखता है नॉवल, श्रेष्ठ, बहुत अच्छा दिखता है। द एनिमल हग्स यू वेरी वेरी हार्ड दैन इट इज़, जो जानवर आपको मजबूती से जकड़ ले तब वो क्या कहलाएगा? आ वियर, अर्थात वो कौन सा जानवर है जो आपको मजबूती से जकड़ लेता है? वियर, वियर मीन्स भालू, भालू आपको मजबूती से जकड़ लेता है। पोइम 5 है द बाल पोइम, इसके पोइट हैं जॉन वेरीमैन। फर्स्ट क्वेश्चन इसका 21 क्वेश्चन बनेगा इसमें। द वाल पोइम इज अबाउट, बाल पोइम किसके बारे में है? अब वह एक लड़के के बारे में है। 22 है द कॉस्ट ऑफ द वाल इज, गेंद की कीमत है 1 डाइन, ये डॉलर का 10वां हिस्सा होता है। 23 है वेयर डज द बाल गो, गेंद कहाँ चली जाती है? वाटर, पानी में। 24 है द बॉय इज सैड ओवर लॉस ऑफ हिज बाल, लड़का क्यों दुखी है? उसकी गेंद खो गई है इसलिए दुखी है। 25 है द चाइल्ड इज लर्निंग इन दिस पोइम, बच्चा इस कविता में क्या सीख रहा है? टू बियर हिज लॉस, अपना, टू बियर लॉस, हानि को सहन करना, हानि को बर्दाश्त करना सीख रहा है, हानि को सहन करना सीख रहा है। पोइम 6 है अमांडा, ये रॉबिन कैलिन की कविता है। 26 MCQ है अमांडा इज आस्क्ड नॉट टू, अमांडा से क्या नहीं करने के लिए कहा गया? कि वाइट हर नेल्स एंड हंस हर शोल्डर्स, कि वो अपने नाखून न चबाए और कंधे न सिकोड़े। 27 आ वुमेन विद ए टेल ऑफ अ फिश इज, पूछ, जिस महिला की पूछ मछली की जैसी हो, फिश की जैसी हो, उसको क्या कहा जाता है? आ मरमेड, एक जलपरी कहा जाता है। 28 है द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, शांति कैसी है? सुनहरी है, और फ्रीडम मधुर होती है, आज़ादी मधुर होती है। 29 है लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, लाइफ इन ए टावर इज, जब जीवन ऊंचाई पे होता है वो शांत और अद्भुत होता है। 30 है हुज रंपुंजल, रंपुंजल कौन है? आ ब्यूटीफुल फेरी है, एक सुंदर परी है। पोइम 7 देखते हैं द ट्रीज, पेड़, एड्राइन रिच के द्वारा लिखी गई ये कविता है। MCQ 31 है द ट्रीज आर कमिंग आउट ऑफ द, पेड़ कहाँ से बाहर आ रहे हैं? हाउसेज मेड ऑफ ग्लास, शीशे के बने घरों से पेड़ बाहर आ रहे हैं। 32 है द रियल होम ऑफ द ट्रीज इज, पेड़ों का वास्तविक घर क्या होता है? द फॉरेस्ट, जंगल होते हैं। 33 है द पोइट इज राइटिंग, कवयित्री लिख रही है क्या? अ लेटर, एक पत्र लिख रही है। 34 है द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर स्ट्रगलिंग टू, द लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ की पत्तियां कहाँ से बाहर आने का प्रयास कर रही हैं? क्या प्रयास कर रही हैं? स्ट्रगलिंग टू, क्या करने का संघर्ष कर रही हैं? ब्रेक द ग्लासेस, शीशों को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। 35 है बाउज आर कंपेयर टू, पेड़ की शाखाओं की तुलना किससे की गई है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जिसे अस्पताल से नए मरीजों को डिस्चार्ज किया गया हो, उनसे उन टहनियों की तुलना की गई है। पोएम नंबर 8 है फोग, इसे कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा हुआ है। 36 MCQ है द पोएम फॉग कंटेन्स द ड्यूल इमेजरी ऑफ द फॉग एंड द, जो कविता है फॉग, इसमें दोहरी कल्पना को सम्मिलित किया गया है। इसमें दोहरी कल्पना है, इसमें एक तो कोहरा है और दूसरी अ कैट, एक बिल्ली की कल्पना की गई है। 37 है द फॉग कम्स, कोहरा आता है साइलेंटली, चुपचाप आता है। 38 द फॉग लुक्स ओवर द, कोहरा देखता है हार्बर्स एंड द सिटी, बंदरगाह और शहर को कोहरा देखता है। द फॉग मूव्स ऑन, कोहरा कहाँ घूमता है, कैसे घूमता है? स्लोली, धीरे धीरे। व्हाट हैज़ बीन पर्सिफाइड इन द पोइम, कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? फॉग का, कोहरे का इस कविता में मानवीकरण किया गया, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? फॉग होगा। पोएम 9 है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसके पोइट है ओजडान नैस। फर्स्ट 21 MCQ है बेलेंडा लिव्ड इन, बेलेंडा रहती है कहाँ? अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर में। 42 है द पैट नेम इंक इज गिवन टू, इंक किस पालतू जानवर को नाम दिया गया था? द ब्लैक कैट, काली बिल्ली को नाम दिया गया था। 43 है द कैरेक्टर्स इन द पोएम विद देयर पैट नेम्स आर,
इस कविता में जो पालतू जानवर हैं उनके नाम क्या क्या हैं इनको भी समझ लेना। इनमें से किसी एक पर भी क्वेश्चन आ सकता है और सभी पे भी आ सकता है। तो जो गर्ल है उस विलेंडा है, ड्रैगन उसे कस्टर्ड नाम दिया गया है, जो किटन जो बिल्ली है उसे इंक नाम दिया गया, माउस एक चूहा है जिसे ब्लैंक नाम दिया गया है, और डॉग जिसका कलर पीला था जिसको मस्टर्ड सरसों नाम दिया गया है। 44 है हु सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द पायरेट, समुद्री डाकुओं से प्रत्येक को कौन बचाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन बचाता है सभी को। हु वाज कॉल्ड कवर्डली, कायर किसको कहा गया, कस्टर्ड को कहा गया, कस्टर्ड द ड्रैगन को कहा गया। पोएम नंबर 10 है फ्रॉम एनी ग्रेगरी विलियम बटलर ईट्स की ये कविता है। MCQ 46 है द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी इज, महिला के जो रैम्पार्ट्स है उसका रंग क्या है। यंग लेडी है उसकी जो सुरक्षा कवच है, रैम्पार्ट्स कहते हैं कवच को, सुरक्षा को, उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग है हनी। 47 है हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक, हम कौन हैं और किस प्रकार देखते हैं, इनसे परे होकर, इनसे ऊपर उठकर हमें कौन प्रेम कर सकता है, गॉड, ईश्वर प्रेम कर सकता है। 48 है व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, लड़की ने किस रंग में अपने बाल रंगे थे, ब्राउन, ब्लैक एंड कैरोट, इन तीनों कलर में उसने रंग रंगे थे, भूरे, काले और गाजरी कलर के। 49 है व्हाट हेयर कलर इज द लवर अट्रैक्टेड टू, प्रेमी किस रंग के प्रति आकर्षित हो रहे थे, येलो, पीले कलर के प्रति। क्वेश्चन 50 है व्हाट डज द गर्ल वांट, लड़की क्या चाहती है, टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, स्वयं से प्यार करें। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो के अंत में मैं अन्य टॉप MCQ के लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उनको तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।